वाला है सबसे कठोरतम जितिया व्रत। संतान की दीर्घायु के लिए लाखों माएं रखेंगी 24 घंटे का अखंड निर्जला व्रत और छठ पर्व की तरह ही पार करेंगी व्रत की एक एक चुनौतियां। कहते हैं जितिया व्रत की महत्ता महाभारत काल से जुड़ी हुई है। भगवान कृष्ण ने इसी दिन उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा की थी और इसी दिन जीमूत वाहन की बढ़ी थी महिमा। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं कब है जितिया या जीवित पुत्री का व्रत और कब करें जितिया व्रत का पारण। लेकिन उससे पहले जानिए जितिया व्रत का महत्व और क्यों इस बार जितिया व्रत की तिथि को लेकर माताओं में हड़कंप मचा है। आइए जानते हैं। कहावत है जितिया पाबन बड़ा भारी, यानी जितिया का व्रत रखना बहुत कठिन है। इसमें कई नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। खास बात यह है कि व्रत की प्रकृति जानने के बाद भी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग और नेपाल के तराई प्रदेशों की लाखों माताएं अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए ये कठोर व्रत रखती हैं। 24 घंटे बिना पानी का ये व्रत बहुत कठिन हो जाता है, फिर भी माताएं ये व्रत बिना किसी अपेक्षा के सालों से रखती आ रही है। जितिया का व्रत छठ के व्रत की तरह ही नहाए खाए, खरना और उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न होता है। अष्टमी तिथि से व्रत की तिथि प्रारंभ हो जाती है और तब व्रतधारी माओं की असली परीक्षा होती है। लेकिन इस बार इस व्रत की तिथि और समय को लेकर माताओं में बहुत कंफ्यूजन हो गया है। इस कंफ्यूजन को बढ़ाने का काम किया है सोशल मीडिया के कई वीडियोस ने। कोई कह रहा है ये व्रत 24 सितंबर से रखा जाएगा, जबकि कई कह रहे हैं 25 सितंबर से जितिया व्रत का शुभारंभ माना जाएगा। तो चलिए बिना देरी के ये संशय दूर करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया व्रत को हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखे जाने का विधान है। सप्तमी तिथि से नहाए खाए के साथ व्रत की तैयारी शुरू हो जाती है। पंडितों का कहना है कि जितिया व्रत की अष्टमी तिथि मंगलवार 24 सितंबर दोपहर 12:38 से 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:10 तक रहेगी। यहीं से 2 दिन की तिथियों को लेकर संशय भी शुरू हुआ है, जबकि सभी भली भांति जानते हैं कि उदया तिथि के अनुसार ही व्रत रखने का विधान मान्य है। इसलिए जितिया का व्रत 25 सितंबर बुधवार को ही रखा जाएगा और व्रत का पारण गुरुवार सुबह 6:10 से किया जाएगा। कई लोगों का ये भी प्रश्न है कि क्योंकि ये व्रत पितृपक्ष के दौरान आ रहा है तो क्या इस बार महिलाएं ये व्रत प्रारंभ कर सकती हैं? तो उत्तर है बिल्कुल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितिया व्रत हर साल पितृपक्ष में ही पड़ता है। क्योंकि ये व्रत अत्यंत विशेष है, इसलिए इसे छोड़ा नहीं जाता। पितरों के आशीर्वाद से आप ये व्रत बिल्कुल कर सकती हैं। व्रत की पूजा के लिए 25 सितंबर की शाम 4:43 से शाम के 6:14 तक का समय शुभ मुहूर्त रहेगा, इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखें। एक और बात जान लीजिए, इस व्रत में छठ महापर्व की तरह ही कई नियम हैं जिनका पालन अनिवार्य है। इस व्रत के पहले दिन महिलाओं को सूर्योदय से पहले स्नान करना होता है। स्नान के बाद पूजन आरंभ किया जाता है और पूजा के बाद महिलाएं भोजन करती हैं। फिर उसके पश्चात पूरा दिन निर्जल व्रत रखती हैं। भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और अगले दिन नवमी तिथि को व्रत का पारण करती हैं। जितिया व्रत में प्रदोष काल में पूजन का विधान है। पूजा स्थल को गोबर से लीप कर साफ करने के बाद एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसके समीप ही पाकड़ की डाल खड़ी की जाती है और तालाब के जल में कुशा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति स्थापित की जाती है। जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, रोली और फूल फल आदि से पूजन किया जाता है। मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्तियां बनाई जाती हैं। अंत में जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनी जाती है। फिर व्रत का पारण किया जाता है। चलिए जाते जाते सुनते हैं जितिया व्रत की सुंदर कथा।
गंधर्वों के एक राजकुमार थे, नाम जिमुतवाहन था। कहते हैं एक बार उनके पिता अपने पुत्र जिमुतवाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर वन को चले गए। धर्मपरायण और पितृभक्त पुत्र जिमुतवाहन का राजपाट में उसके बाद मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपने राज सिंहासन को अपने भाइयों को सौंप दिया और अपने पिता को ढूंढने वन को निकल गए। वन में भटकते भटकते उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई जो नाग वंश से थी। वृद्धा बहुत रो रही थी। दयालु जिमुतवाहन ने वृद्धा से कारण पूछा तो पता चला कि वृद्ध का बेटा शंखचूड़ जल्द ही गरुड़राज का भोजन बनने वाला है। जिमुतवाहन को सब जानकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने वृद्ध माँ को आश्वस्त करते हुए खुद ही पक्षीराज का भोजन बनने का सोचा और चले गए। कथा अनुसार गरुड़राज को जब जिमुतवाहन के परोपकार की कहानी पता चली तब उन्होंने जिमुतवाहन को प्राण दान तो दिया ही, साथ ही ये वचन भी दिया कि वो किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। कहते हैं तभी से ये व्रत माताओं के लिए विशेष फलदायी होने लगा। तो मित्रों, क्या आप में से कोई करने जा रहा है जितिया का ये पावन व्रत? तो कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।